ये 6 करोड़ रुपया पर यहाँ पे डॉक्टर कमाता है। यहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर 3 करोड़ रुपया कमा सकता है इजीली। ये व्लॉग देखने के बाद कोई भी फार्मासिस्ट पछताएगा नहीं कि यार मैंने कौन सी फील्ड चूज कर। अभी तो इनको नर्सिस की इतनी ज़रूरत है, इतनी शॉर्टेज है यहाँ पे कि इन्होंने अब नर्सिस के वीज़ा भी स्टार्ट किए हुए हैं। हर नर्स को 5-5 साल का वीज़ा दे रहे हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के हमारे व्लॉग का टॉपिक है कि एक स्किल्ड वर्कर यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर्स और नर्सिस, फार्मासिस्ट ये कितना कमाते हैं यूके में, और जो अनस्किल्ड वर्कर हैं जैसे कस्टमर सर्विस करते हैं, जो कैब ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो यहाँ पे लेबर करते हैं, वो कितना कमाते हैं यूके में। इस व्लॉग को बनाने का मकसद ये है, अगर आपका एम है कि हमने यूके जाके पढ़ना है, वहाँ पे सेटल होना है और हमारी अच्छी जॉब आनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा किस फील्ड में आप कितना यहाँ पे अर्न कर सकते हैं और आप इजीली यहाँ पे कैसे सेटल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड की। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वेब डेवलपर है, ऐप डेवलपर है, वो फ्रेशर है, उसकी कोई कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसकी जो स्टार्टिंग पे है यहाँ पे है वो है 35,000 पाउंड। और अगर ऐसे किसी के पास 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी पे है वो 58 to 60,000 पाउंड है। अगर किसी के पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी उसकी मिनिमम जो पे है वो है 1 लाख पाउंड। तो 1 लाख पाउंड का अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 3 करोड़ रुपया बनता है पर ईयर। पाकिस्तान में अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और अच्छे से अच्छा डेवलपर हो, उसकी जो पे है वो 50,000 से लेके 2 लाख तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत डिमांड है। मिनिमम पे 1 लाख पाउंड से स्टार्ट होती है और उनका अगर इसे ऐसे 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो उनकी 1,50,000 पाउंड होती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आप कंप्यूटर साइंस में अपना फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़रूर चूज़ करें। इसी तरह अगर हम बात करें नर्सिस की, तो नर्सिस पाकिस्तान में कितना कमाती हैं? 22,000 रुपया पर मंथ। उनकी जो ड्यूटी भी होती है वो भी होती है 12 आवर्स की। और अगर कोई नर्स यूके में है तो उसकी पे जो मिनिमम पे है वो 45,000 पाउंड है, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 करोड़ 20 लाख रुपया वो सालाना कमाती हैं। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी पे भी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे जो नर्सिस की एवरेज सैलरी है वो 65,000 पाउंड है, यानी कि 2 करोड़ रुपया पर ईयर यहाँ पे कमाती हैं नर्सेस। और हम बात करते हैं फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट को तो हम कुछ समझते ही नहीं है ना पाकिस्तान में, वो कहते हैं ये क्या है, इन्होंने क्या किया। और उनकी डिमांड यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे जो एक फार्मासिस्ट है ना उसकी मिनिमम पे यहाँ पे 50,000 पाउंड है, यानी कि वो 1 करोड़ 50 लाख रुपया पर ईयर कमाता है। यहाँ अगर उसका थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो उसकी पे है 70,000 पाउंड। ये व्लॉग देखने के बाद कोई भी फार्मासिस्ट पछताएगा नहीं कि यार मैंने कौन सी फील्ड चूज कर ली। आपको भी इन कंपनीज में अप्लाई करता रहना चाहिए, बार बार अप्लाई करें। अगर रिजेक्ट होता है आपको कोई ना कोई कंपनी ऑफर कर देगी। अभी तो इनको बहुत ज़रूरत है फार्मासिस्ट की और नर्सिस की, तो आपको अप्लाई करते रहना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्टर्स की। यहाँ पे डॉक्टर्स की पे का कोई स्टॉप है ही नहीं ना। वो जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी पे बढ़ती जानी है। और यहाँ पे जो मिनिमम डॉक्टर कमाता है ना पर ईयर, जिसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जिसका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे 1,50,000 पाउंड कमाता है ईयर का, यानी कि 4 करोड़ 50 लाख रुपया पर ईयर कमाता है यहाँ पे डॉक्टर। थोड़ा सा एक्सपीरियंस डॉक्टर जो होता है उसकी यहाँ पे जो सैलरी है वो है 2 लाख पाउंड, यानी कि 6 करोड़ रुपया पर ईयर यहाँ पे डॉक्टर कमाता है। डॉक्टर्स की तो कमाई तो पाकिस्तान में बहुत है, वहाँ भी बहुत कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो फिर कोई स्टॉप ही नहीं है ना। अगर मुझसे कोई पूछे कि कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे जिसका हर जगह ही स्कोप है तो वो है डॉक्टर। अभी तो इनको नर्सिस की इतनी ज़रूरत है, इतनी शॉर्टेज है यहाँ पे कि इन्होंने अब नर्सिस के वीज़ा भी स्टार्ट किए हुए हैं। हर नर्स को 5-5 साल का वीज़ा दे रहे हैं ये। और अगर हम बात कर लेते हैं बैंक कैशियर की, हमारी नज़र में तो कोई उसकी क्वालिफिकेशन भी कोई नहीं, हमारी नज़र में उसकी अहमियत ही बेचारे की कोई। आपको भी पता है कि बैंक कैशियर की पाकिस्तान में क्या वर्थ है क्या नहीं, लेकिन अब यहाँ पे वर्थ सुन के उसकी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे जो बैंक कैशियर है वो 35,000 पाउंड मिनिमम कमाता है पर ईयर, और पाकिस्तान में वो कितना कमाता है? 21,000 22,000 25,000 पर मंथ। लेकिन यहाँ पे तकरीबन वो पर मंथ 14-15 लाख रुपया कमाता है। और अगर हम ऐसी बात करें अनस्किल्ड वर्कर्स की, तो अनस्किल्ड वर्कर्स में जो सबसे टॉप पे सबसे ज़्यादा जो कमाते हैं वो हैं कैब ड्राइवर्स। वो एक वीक का मिनिमम 1200 से 1300 पाउंड कमाते हैं वो, और ईयरली मिनिमम वो 35,000 पाउंड कमाते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे एक ब्लैक कैब चलती है, जो ब्लैक कैब की ईयरली इनकम है वो है 1 लाख पाउंड, यानी कि 3 करोड़ रुपया। यहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर 3 करोड़ रुपया कमा सकता है इजीली। जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिस हैं, जो फार्मासिस्ट हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनको सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है।
और जो जो कैब बेचारे होते हैं इनको 12-12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है, उनके बराबर फिर भी नहीं पहुँचते। बेसिकली इनका आपस में कोई कंपैरिज़न है ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पे कोई अगर इलेक्ट्रीशियन है, वो बहुत अच्छे पैसे कमाता है, उसकी भी ईयरली इनकम ईज़िली 30,000 पाउंड तो हो जाती है ना। ये स्किल्ड वर्कर्स की सारी मौजें तब हैं जब उनको जॉब मिल जाए, और जॉब लेना बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे। आगे शायद आसानियाँ हो जाएँ, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है व्हाइट कॉलर जॉब का भी लेना। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं और इन्होंने बहुत से लोगों को स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी दे दिए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जॉब्स मिलना भी अभी तो बहुत मुश्किल हुआ है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ तो लग गई होगी कि आपको किस फील्ड में अब जाना चाहिए। अगर और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।